एक सिर्फ मोदी जजमान होंगे या कोई वहाँ पे ऐसे लोग होंगे जो पति और पत्नी होंगे वो जजमान बनेंगे? माने ऐसा शास्त्र ने कहाँ ले नाम के करो बड़ाई, रामचरितमानस में दिए हुए हैं कि राम का गुणगान कौन कह सकता है, राम नहीं वो जानना चाहती है कि क्या अभी मंदिर अधूरा है और उसका प्राण प्रतिष्ठा करना कितना? मत का आदमी जो होता है, हम लोग जहाँ भी चलते हैं, हम लोग को कोई कहीं जाने पर जो है दिशाशूल नहीं लगता है, कोई जाने लगना सता हुआ बीफे तिंदुरिया सता। जब 500 सालों के बाद भगवान राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है और अयोध्या में भगवान राम का जो मंदिर निर्माण हो रहा है, उसको लेकर के हर एक में अलग अलग मत है। कोई कह रहा है कि ये निर्माण से पहले जो मंदिर अभी पूरा तरह नहीं बना है तो इसमें प्राण प्रतिष्ठा करना गलत है। जो हमारे शंकराचार्य हैं उनके भी अलग अलग मत हैं। इसको लेकर के राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो भी अलग अलग बातें कर रही हैं। इसी क्रम में हमारे साथ एक बाबा हैं जिनसे हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने वाला है, क्या ये सही है या गलत है, या ये एक राजनीतिक लाभ के लिए जो है प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है, जल्दी में किया जा रहा है? इसको लेकर के बाबा अपने राय रखेंगे। आइए हम बाबा से जानते हैं कि वाकई क्या प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को जो होने वाला है वो सही है या इसको जल्दीबाजी में किया जा रहा है। आचार्य हैं हमारे, उन लोगों का जो मत है वो सही है। इन सब पे बाबा अपनी राय रखेंगे। तो बाबा बताइए, जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का 22 तारीख को जो कार्यक्रम है, क्या वो सही हो रहा है या राजनीतिक लाभ के लिए प्राण प्रतिष्ठा जो है वो जल्दी किया जा रहा है? देखिए, ये 500 साढ़े 500 बरस का पुराना हम लोग का ये धरोहर रहा, जो कि 500-550 बरस ये केस में तरह तरह की विघ्न बाधा में कितना बार 54 बार लड़ाई हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, उस चीज़ को फिर हासिल करने में हम लोग को 554 बरस 50 साढ़े 500 बरस लग गया। अब जो मिल गया है हम लोग को, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने का आदेश के मुताबिक हम लोग को बहुत इंतजार किया, बहुत सहन शक्ति अस्थायी रूप से इसको समझने के बाद सरकार या ये न्यायालय ने हम लोग को दिया, हिंदू समाज को दिया, उसको बनवा रहा है, उसको प्राण प्रतिष्ठा होगा। ये इतना बड़ा खुशी और क्या चाहिए दुनिया में। सबसे बड़ा राम न सकहि नाम गुण गाई, कहाँ ले नाम के करो बड़ाई, रामचरितमानस में दिए हुए हैं कि राम का गुणगान कौन कह सकता है, राम नहीं कह सकता है। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, जिसका नाम सुनने से शुभ होता है, रटने से मुक्ति होती है, अर्थ धर्म का मोक्ष मिलता है, वो प्रभु आज 22 तारीख को हमारे महल में श्री अयोध्या में अपना पुराना स्थान पर जाके विराजमान होंगे। इसमें किसी को कुछ कहने का जरूरत नहीं है। अगर कोई कहता है, जैसे शंकराचार्य जो बड़े बड़े महात्मा लोग है, फिर भी ऐसा बात है, शास्त्र वेद ने हमरा कहा है कि बड़े बाबा ये तो ठीक है। आप जो कह रहे हैं कि 500 साढ़े 500 वर्षों के बाद जो है वो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उच्च सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय किया कि वहाँ पे राम मंदिर बनेगा, रामलला के पक्ष में जो है फैसला आया। लेकिन सबसे बड़ा अभी जो मुद्दा है वो ये है कि जो पुरी के शंकराचार्य हैं वो कह रहे हैं कि अभी मंदिर अधूरा है, मंदिर का शिखर जो है वो नहीं बना है और इसका प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकता है। इसको लेकर के आप क्या बताएंगे? जनता जो है वो जानना चाहती है कि क्या अभी मंदिर अधूरा है और उसका प्राण प्रतिष्ठा करना कितना सही है? एकदम सही है, कोई अधूरा नहीं है। आप जानते हैं कि ऋषि महर्षि महात्माओं लोग तपस्या करते थे, करते आ रहे हैं, जंगल में झाड़ी में, हम लोग गृहस्थ आश्रम में हैं। हमारा स्थान जो है बड़े भक्तमान अयोध्या खालसा तुलसी बाड़ी, हमारा गुरु जी का नाम है श्री 108 श्री राम रक्षा दास जी महाराज। उनके कृपा पात्र शिष्य मैं सबू शरणदास हूँ। आप लोग का सामने उनका आशीर्वाद है और जब से मैंने गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और महामंत्र का मैं अधिकारी हूँ, इसलिए राम से बढ़कर संसार में हमारे लिए कुछ नहीं है। राम के पर ही आस्था है। राम का है राम और रामायण कलयुग और न साधन कोई, केवल राम रामायण सो जोई।
और जे मुख राम नाम नहीं आवा से मुख ब्रह्म व्यर्थ बनाया। ब्रह्मा ने इस मुख को सृष्टि व्यर्थ कर दिया जिस मुख से राम नाम नहीं आया। मेरे बाबू, ये बहुत अच्छा काम होता है। पूरा हिंदुस्तान, पूरा सब जाति, सभी धर्म का, सभी वर्ग का लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। किसी एक वर्ग का सहयोग नहीं, सब सहयोग कर रहे हैं। कोई मन से, कोई धन से, कोई तन से, कोई मुख से। और कुछ आदमी ऐसा है जिसको बिगाड़ रहा है। संसार में, हिंदुस्तान में संसार देख रहा है। पार्टी लोग कहता है ये जनता कहता है, जनता वो कहता है, जनता वो कहता है। कुछ नहीं, जनता ये देखता है कि काम कौन कहता है। हम लोग को काम से मतलब नर कुटे भैबर कुटे, हमको चावल चाहिए, हमको भगवान का स्थापना चाहिए, भगवान का पूजा पाठ होना चाहिए। हम लोग को ज्यादा तुतुमा करना नहीं है। सिर्फ मोदी जजमान होंगे या कोई वहाँ पे ऐसे लोग होंगे जो पति और पत्नी होंगे वो जजमान बनेंगे? माने ऐसा शास्त्र ने कहा है, पति और पत्नी। लेकिन मोदी विवाहित होते हुए भी अविवाहित है, इसलिए कि वो जोगी है। तो क्या वो यहाँ पे जजमान बनेंगे? राम मंदिर के हाँ, जो प्राण प्रतिष्ठा होगा उसमें जजमान होंगे? बन जाए, सौभाग्य है, बन जाएंगे जजमान। और सौभाग्य है उनको, जो उनके माता, जो उनका माता का कृपा है, उनका माता का आशीर्वाद है। और नरेंद्र मोदी कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, वो साधु है, वो सन्यासी है, वो शक्तिशाली है। उसके बाद योग है, विकास है, प्रकाश है। क्या शास्त्रों में ऐसा उच्चारित है कि वो व्यक्ति जो अकेला हो वह जजमान, मुख्य जजमान हो सकता है? देखिए, साधु मत का आदमी जो होता है, हम लोग जहाँ भी चलते हैं, हम लोग को कोई कहीं जाने पर जो है दिशाशूल नहीं लगता है। कोई जाने लगना सतावा, बीफे तिंदुरिया सतावे, जितना आकड़ पकड़ होता है साधु का नहीं छूता है। क्योंकि महा श्री राम का भक्त होता है। राम सकल नाम मंत्र अधिकार, राम सब नाम से अधिकार है। और जो राम नाम जपता है उसको कोई दोष नहीं आता है, कोई विघ्न बाधा नहीं सताता है। मित्र दुश्मन मित्र बन जाता है, विष जो है अमृत बन जाता है। ऐसा शास्त्र वेद ने हमको दिखाया है, ऐसा हम पढ़े हैं, ऐसा जानते हैं। तो राम नाम की महिमा अपार है। अगर नरेंद्र मोदी जजमान बनते हैं तो सौभाग्य है। ये 140 करोड़ हिंदुस्तान के व्यक्ति, खाली नरेंद्र मोदी नहीं है, उनके पीछे 140 करोड़ है। तो सब बिना विवाह का है और सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो वो 140 करोड़ आदमी उनका साथ जजमान बनकर पूजा कर रहा है। कोई नरेंद्र मोदी अकेले नहीं है। 140 मतलब आपका कहना है कि नरेंद्र मोदी 140 करोड़ व्यक्तियों के वहां पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और तो जजमान बन रहे हैं। तो खाली नरेंद्र मोदी जजमान नहीं है बाबू, उसमें 140 करोड़ जितना हमारा भारतवर्ष का आदमी है सब जजमान है। जिसमें रुचि रखता है सब जजमान है। आगे नरेंद्र मोदी है तो उनका पीछे शंभू बाबा भी है।